क्या चाहिए? तो सरकार इतनी जॉब दे नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ने इसका क्या निकाला, इसका तोड़ निकाला है। फ्री टाइम में सोचो अच्छा और कुछ बनाने की कोशिश करो, एक नहीं दो तीन मिलकर डिस्कस करो, कहीं न कहीं चीजें बढ़िया निकलती है। अंदर से उसके अंदर एक भावना है कि कुछ करूं मैं। नीतीश मीना ने इसी भावना को ध्यान में रखते हुए और अपने अंदर से एक इनोवेटिव जो आइडियाज थे, अंदर से जो कौशल विकास का इनके अंदर जो जुनून था, उसको बाहर निकाला और धरातल पर उसका प्रदर्शन किया। छात्र ने कोरोना काल में बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडिया दिए और स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया था, स्वच्छ भारत अभियान जो कैंपेनिंग पूरे ऑल इंडिया में चली थी और अभी चल रही है, कंटिन्यूअस लगातार चल रही है। सुबह सुबह आप सुनते हो गाड़ी आती है नगर पालिका की कचरा संग्रहण के लिए, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, एक गाना गाते हुए आती है और हम उसमें कचरा डालते हैं और वो कचरा एक जगह पूरे शहर का एक जगह जाके डंप होता है और वहां पर उसका निस्तारण किया जाता है। अब हम गली मोहल्ले, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर हम किस प्रकार से कचरे को एकत्रित कर सके, किस प्रकार से उसका एक सिस्टम डेवलप कर सके, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर किस प्रकार से हम स्वच्छता को बनाए रखें, उसी के लिए छात्र ने एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट किया है और एक ऐसा स्मार्ट डस्टबिन तैयार किया है छात्र ने, जिससे वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, बताएगा आपको, इंटीमेट करेगा कि प्लीज पुट योर गार्बेज इनसाइड। जब आप इसमें कचरा डाल दोगे कहेगा धन्यवाद और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब इसके जो बॉक्स है फिलअप हो जाएंगे पूरे गार्बेज से, तो अपना आप कहेगा प्लीज एम्प्टी, प्लीज एम्प्टी, यानी इंडिकेशन देगा जिस जगह इसको करने वाले हैं, फिर इसको खाली कर देंगे। तो ये इनोवेटिव आइडिया छात्र नीतीश आपको डेमो करके बताया। छात्र नीतीश, तो ये जो अब तक का स्मार्ट डस्टबिन है जो कि ऑडियोबल पे फर्स्ट है, क्योंकि अब तक अपन देखते हैं कोई भी अपन को अगर कुछ भी अपन ने कार्य किया और अपन को कोई धन्यवाद भी बोलते हैं ना, तो दिल से निकलता है हाँ बड़ा अच्छा बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैंने क्यों ना, क्योंकि कचरा ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति उसको मतलब कुछ प्रकार से देखता है, कचरे के पास डिब्बे के पास भी नहीं जाना, दूर से फिल कर देना करके। तो ये बोला देखो इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगाया, थोड़ी सी क्रिएटिविटी थी, क्योंकि ये अपन ने यहाँ पर इसका मेन स्विच है, अपने यहाँ पर का ऑन और ये इसका ऑडियो वाला, ये ऑडियो जैसे ऑफ कर सकते हैं तभी ये ऑन हो गया। इसका वॉल्यूम आप ज्यादा कर सकते हैं और जैसे ही ये मोशन सेंसर दिया हुआ है, जैसे ही कोई व्यक्ति इसके रेंज में आएगा तो तुरंत ये ऑडियो बजेगा, तो उसको संदेश मिलेगा क्योंकि आसपास कचरा पात्र है, वो उसको बताएगा कि नीले पात्र में कौन सा और ग्रीन पात्र में कौन सा कचरा डालना है। और इसके बाद जैसे कोई व्यक्ति इसमें फिर डालता है तो उसको धन्यवाद बोलेगा। धन्यवाद बोलने के बाद जैसे अगर ये फुल भी भर जाए तो उसके बाद ही अपने आप बोल देगा मैं फुल भर चुका हूँ, कृपया मुझे खाली करें। कचरे को कचरा पात्र में डालकर देश को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया है और हम आपसे मैं इसके पास जाऊंगा तो जाने से अपने आप इसका ढक्कन खुल जाएगा, ये ढक्कन खुला और मैंने कोई भी चीज डाल दी। कचरा पात्र में डालकर देश को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया है और हम आपसे आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी कचरा कंटेनर उठ जाएगा। तो देखो इसका ऑडियो सुनता है, आपने कचरे को कचरा पात्र में डालकर देश को स्वच्छ बनाने में योगदान। मेरा हरा पात्र भर चुका है, कृपया मुझे खाली करें। और ये नहीं खुलेगा जहाँ पे इसको अपन मेरा हरा पात्र भर चुका इसको है, खोलने के कृपया लिए मुझे बस ऐसे खाली किया करें। और ये अपने आप तुरंत थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, वापस अपने रिसेट मार लेगा अपने आप को। पहले मेरा
मेन स्विच ऑफ और करके इसको बनाना कोई बड़ा काम नहीं था, कृपया केवल मुझे छोटी सी खाली साइंस करें। और जो मैंने अब तक सीखा Migraine उसको container is अलग ही full. ढंग से किया। और साइंस के स्टूडेंट हो आप तो मेरे से ज़्यादा समझते हो, क्योंकि मैं तो वो विद्यार्थी रहा हूँ कि यहाँ पर आर्ट्स के अंदर भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। फिर भी छात्र के अंदर जज्बा था। इसमें आपने कौन कौन से सेंसर्स वगैरह लगाए हैं वो बताइए एक बार बच्चों को थोड़ा। बच्चों को रिपीट यूज कर सकते हैं। इसकी वॉल्यूम बंद कर दो इसके थोड़ा इसकी वॉल्यूम बंद कर दो। सेंसर्स कौन कौन से वो बता दो, पीपीटी को जो बता दो प्लीज। सर सेंसर में इसमें दिखा सकता हूँ। हाँ ये इसको मोशन सेंसर बोलते हैं। इसकी रेंज कम से कम 20 फीट तक कवर कर लेता है। यहाँ से कोई गेट पे भी आता है व्यक्ति तो तुरंत एक्टिव कर देगा किसी भी सिग्नल को। इसके अंदर 2 पोटेंशियोमीटर दिए रहते हैं, एक तो इसकी रेंज कम कर सकता है और एक सेंसिटिविटी कितनी, जैसे पर्दा भी हिले तो ये ऑन नहीं हो, कोई व्यक्ति आए तभी ये ऑन हो, ऐसे 2 पोटेंशियल। तो जैसे ये यहाँ पर से आप जानते हो कि आपने पढ़ा हो कभी रिले के बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा किसी ने? जब उसको फॉरवर्ड वाइस में अपन करवाते तो थोड़ा सा अगर सिग्नल उसको बीच में दे तो फॉरवर्ड वाइस वो काम कर देता है। तो ऐसे ही सेंसर हल्का सा आउटपुट जनरेट करता है वोल्टेज का और पीएनपी ये जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है इसकी इसमें दे देता है। तो ये रिले ऑन हो जाते हैं, रिले ऑन होने से कोई भी सिस्टम ऑन हो गया। तो ये तो इसका मोशन सेंसर का काम हो गया। इसके अलावा मोशन सेंसर तो इसका ऑडियोबल पे और इसको ऑन करने का काम कर रहा है। इसके बाद अब मैं आपको और दिखा दूं। को ऊपर करके दिखा दूं। ये वाला सेंसर है जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो इसको आर्डिनो से हमने कंट्रोल किया। और क्योंकि आर्डिनो हो सके आप बहुत से जानते होंगे, आर्डिनो को अपन जैसे कोई भी रोबोट होते हैं ऐसे बनाते हैं, उसको अपन कंट्रोल किया जा सकता है कि मेरे को किस टाइम के लिए कितना वर्क करवाना है और क्या करवाना। तो इसकी आर्डिनो से हमने यहाँ से 5 फीट रेंज सेट कर दी। तो 5 फीट के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो इसको ये सिग्नल देगा वापस आर्डिनो को। आर्डिनो एक रिले कंट्रोल कराएगा और रिले के थ्रू अपनी सर्वो मोटर चलेगी जो पीछे यहाँ पर लगी हुई है। सर्वो मोटर जैसे ही ऑन होगी तो ये अपना ढक्कन खोल लेगा। अब आर्डिनो को अपन ने सेकंड डाउन में कोडिंग के थ्रू ये बताया कि ढक्कन खुलने के 5 सेकंड बाद अपने आप ऑफ करना है। तो फिर आर्डिनो एक अपना खुद का सिग्नल जनरेट करेगा और उसको वापस बंद करवा देगा। तो ये हो गई यहाँ से बात। अब यहाँ अपन ने अब जैसे इसको फुल भरना है, जैसे इसका चलो एक और बताता हूँ आपको। इसमें एक चीज छूट गई। ये तो जब इसने सिग्नल दिया इस आर्डिनो ने तो उसको तो एक मोटर चली, साथ में इसने एक नहीं 2 सिग्नल जनरेट किए। तो एक सिग्नल किस पे गया? ऑडियो पर। एक सिग्नल ऑडियो पर गया तो ऑडियो चेंज हो गया तुरंत। पहले क्या बज रहा था कि स्वच्छ भारत का इरादा कौन सा किस में डाले, धन्यवाद कब बोलेगा। जैसे ढक्कन खुला तो उसने एक पल्स जनरेट कर दी। और जैसे अब तक का ये देखो, जितने भी आपको यूट्यूब पे जितने भी डस्टबिन दिखेंगे सब कैसे डस्टबिन दिखेंगे, जैसे मतलब जिनके अंदर ऐसे मोटर लगा हुआ यूज वाले नहीं दिखेंगे। ये पहला यूज है, मतलब इसको देखो आप यूज कर सकते हो। कोई इसमें कंपोनेंट कोई कुछ नहीं लगा, सब कंपोनेंट इसकी बैटरीज वगैरह सब कहाँ है? बेस में है। अगर आपने पानी भी भर दिया कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरा इधर से नहीं जाएगा, सारा बेस में लगा हुआ है इसका सिस्टम पूरा का पूरा। इनबिल्ट बैटरी है और इसको अपन 12 घंटे तक भी यूज कर सकते हैं। इसमें अपन चाहें तो अगर टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ाएं तो अगर फुल बनने के बाद जैसे कोई मोबाइल पे सिग्नल देना है जीपीएस के थ्रू तो वो भी हो सकता है। पर बाकी मैंने सोचा कि इतना यूज नहीं होता, जितना यूज है उसका यही है। तो ये इस प्रकार इसकी प्रक्रिया है। अगर इससे कोई बीच में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो बच्चों? देखो अगर सर मैं भी समझता हूँ इस बात को, डस्टबिन का कंटेनर ढूंढने के लिए मैंने 3 मंत्र लगाते, सारी साइड चुन ली, कोटा जहाँ जहाँ मेरा संपर्क था सब जगह कर लिया। इससे बड़ा पात्र मेरे को नहीं मिला और ऐसा भी नहीं मिला, तो मेरे को मजबूरी में नहीं ये आपका आइडिया सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा कि वेट बढ़ जाए तो कम से कम इनके 2 ढक्कन जब तक ओपन होते हैं
अगर एक ही भर गया तो उसी को हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मॉडिफाई करके तो हम एक मोटर की ये 2 लग जाएगी, हाँ, बस। ये वाला नहीं खुलेगा, ये वाला ये वाला खुलेगा। खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो एक छोटा साइज है उसमें। छात्र नितेश ने आपको अपना इनोवेटिव आइडिया से जो जनरेट किया है, छात्र के पास पूरी वर्कशॉप है घर पे। ये स्टूडेंट 12 जिले का बहुत ही पढ़ने में सिंपल था, बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है नितेश, आपसे भी कम इंटेलिजेंट है। आप सब लोग बैठे क्यों? क्योंकि आपको एडिशन मिल गया, इसको एडिशन नहीं मिला, फिर पॉलिटेक्निक की। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर कुछ करने की चाहत है तो एक एवरेज स्टूडेंट आईएएस टॉप कर जाता है। तो छात्र के अंदर तो अभी जज्बा, छात्र ने आईटीआई करी, पॉलिटेक्निक करी, और उसके बाद में छात्र को नौकरी मिली और अब घर पर पूरी वर्कशॉप खोल रखी है और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें लगा के और नए इनोवेटिव आइडिया करता है। मेरा यहाँ इसको बनाने का मकसद ये है कि हमारे 12 जिले के, आपको पता है स्टूडेंट्स की नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 जगह नोटिस बोर्ड लगा दूंगा, मैंने कई बार बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जानती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि बच्चे रोजगार के लिए उधर बढ़ के नहीं, स्किल डेवलप करो। क्या डेवलप करो? स्किल, और स्टार्टअप के आइडिया लाओ। हमारे जो साथी प्रोफेसर है जयराम जी, ये आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने एमएससी की, इनके अंदर बहुत सारा उन्होंने स्टार्टअप किया भी था उधर, फिर बाद में कुछ साथी चले गए तो वो बीच में रह गया। तो हमारे पास स्टार्टअप, अब आपको जरूरी नहीं है सारे बच्चे यहाँ बैठे कि ये स्टार्टअप नहीं कर सकते, आप सब लोग स्टार्टअप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। आप मेरे से मिलिए, राजेंद्र जी से मिलिए, जयराम जी से मिलिए। छात्र नितेश को मैंने इसलिए बुलाया कि आपके अंदर प्रेरणा जागृत हो, आप उस चीज को सीखिए। ये स्टूडेंट भी हमारा स्टार्टअप में 12 जिले का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, इसका भी हम प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो करवा रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूशन में करवा रहे हैं। इस छात्र को मैं साथ में अपने डिविजनल लेवल यानी कि कोटा लेके जाऊंगा, आने वाले मार्च में ही किसी दिन इवेंट होगा, उसमें मुझे यहाँ के 5-10 बच्चे ले जाने हैं और इस छात्र को लेके जाऊंगा साथ में, जो प्रेजेंटेशन करेंगे। और फिर यह हमारा स्टूडेंट स्टेट लेवल पर जाएगा, नेशनल लेवल पर भी जाएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट है, ये इन्होंने भी कुछ, इनका भी है इनोवेटिव आइडिया है इनके। आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, सब आइए, इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर जो है दिमाग में वो लिख के लाइए कागज पर, सिंपल कागज पर, सर मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे आप रजिस्टर कीजिए। आपको टीम आएगी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की टीम आएगी आपको यहाँ हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए किस तरीके से क्या करते हैं, और फिर आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आपके स्टार्टअप को चालू करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक, 50 लाख तक गवर्नमेंट हेल्प करेगी। लेकिन आपके अंदर वो होना चाहिए, आपका आइडिया कितना आगे बढ़ता है, आप किस प्रकार से सोचते हैं। मैं हमारे प्राचार्य जी डी के गोचर साहब को बुलाता हूँ, सर आज आशीर्वाद प्रदान कीजिए, फिर मैं हम और आगे गतिविधि कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, उसकी कोई सारी नहीं है। सहयोगी और छात्र नितेश और आप सब 5 तरह के विद्यार्थी हैं ना, सेक्रेटरी और भी है, साइंस के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के भी। मैं बताऊं कि अभी भी मैं फ्री रहता हूँ, तो ये मेरे मन में रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री रहने में बहुत सारी टेढ़ी बेढ़ी बातें आती, तो क्यों नहीं अच्छी बातें हैं। तो फिर मैंने मेरे घर के अंदर है ना, वो घंटी बार बार खराब हो जाती थी, तो मैंने उसको खोल के देखा, भाई सर्किट आईसी वगैरह, तो मैंने कहा कि इसमें क्या तुम्हें बजा दे, और वहाँ से सोल्डरिंग आया था ना, सोल्डरिंग होल्डर और वैक्स और कुछ सोल्डरिंग स्टिक्स, वो देखा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक लेके आया। तो कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने कुछ जोड़ जाड़ के बनाया, फिर उसमें गीत भरने का भी कौन सा पसंद आता है वो भी उसके अंदर किया, और मैंने एक बेल बनी, और ऐसे कितनी ही सारी चीजें आप बना सकते। तो मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति बना सकता है, तो आपका दिमाग तो फार फर्टाइल है, और बड़ी चीजें बना सकते हैं।
आप हिंदी अखबार ठीक से पढ़ते हो, मैंने ठीक कहा, पढ़ते तो सब है। ठीक का मतलब है लगभग हर चीज उसमें, हर क्षेत्र का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, इकोनॉमिक से, साइंस से, इनोवेशन तक। तो उसमें आपने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी आके तेजी से रुकती है, तो वहां पर उन्होंने क्या कि कुछ चीजें डेवलप करी और वहां से बिजली बनी। फिर किसी ने क्या कि बार बार अपन हाथ से करते रहते, मूवमेंट करते हैं, उसी से आपका मोबाइल चार्ज हो जाए। तो इसमें अपार संभावना है, केवल उस दिशा में सोचना महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप फ्री टाइम में सोचो अच्छा और कुछ बनाने की कोशिश करो। एक नहीं, दो तीन मिलकर डिस्कस करो, कहीं न कहीं चीजें बढ़िया निकलती। क्योंकि अब वो जमाना बीएड ये इस तरह का नहीं है। अब नए नए आइडियाज, नई नई चीजें आपको लुभाएंगी। आप देखो नए नए रंग के कपड़े, नए नए तरह के कपड़े लुभाते हैं, सामान्य कपड़े नहीं चलते हैं। तो यही हर जगह है, आप इतनी सारी नई चीजें बना सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप कमर बांध कर जुड़ जाइए और रामकेश जी के साथ आप जुड़े और उनके संपर्क में रहें और डिस्कस करें कि कुछ ऐसा बनाएं कि निदेश की तरह हम भी 12 से निकलकर और देश के मुख्य पटल पर हम जाएं। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और उसके साथ विश्वास भी है कि कोई न कोई तो कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरे कॉलेज का नाम होगा, मेरे 12 का नाम होगा, मेरे संभाग का नाम होगा। थैंक यू। हमारा मन कहता है कि उसके बारे में सोचें, फिर सोचेंगे तो क्या है कि आप क्या अपने कर सकते हैं क्या। तो स्टार्टअप ऐसे ही तो आता है, अचानक से जादू मंत्र तो नहीं आता है। आपके प्रयास करने से, मनन करने से स्टार्टअप आएगी। तो थिंक पॉजिटिव है। बेटा, हमारा जो जिला है 12 जिला, उसको पिछले जिलों में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? कारण ये है कि हमारे खेती बाड़ी का अच्छा सिस्टम है, खेती का बढ़िया सिस्टम है, पानी है, नहर है। तो हमारा ध्यान ज्यादातर या तो मजदूरी पर या खेती पर या पशुपालन पर है नहीं है? मानते हो इस बात को? मानते हैं ना। भारत में जब 70% जनसंख्या खेती करती थी पहले, तब भारत ज्यादा डेवलप नहीं था। और आज खेती करने वालों की संख्या कम हुई थी, जब डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि घर के 10 सदस्य, घर में से 7-8 आदमी उसी खेती में लगे रहते हैं, एक या दो आदमी कमाने के लिए। किसी के पास 20 बीघा जमीन है, घर में 10 सदस्य हैं, वो 20 बीघे में ही लगे रहेंगे। उसी में फसल बोली, उसी में निराई गुड़ाई कर दी, उसी में कुछ कर दिया। तो 20 आदमी अर्निंग का सोर्स केवल वो 10 आदमी अर्निंग का सोर्स क्या रहा? केवल 20 बीघे ही तो रहा ना। उसमें से 5 आदमी उस काम को कर लो, बाद में 5 आदमी अलग अलग सेक्टर में जाके क्या करो? काम करो। अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा ना। भाई सेक्टर अलग होगा, किसी नए क्षेत्र में जाकर काम करो तो सीखने को मिलेगा। आप घर से दूर रहोगे, आपको रहने का स्किल ही मिलता है। किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, किस तरीके से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ और किया जा सकता है। क्या केवल एक खेती को बिल्कुल नहीं सकते हैं? इसी तरह ये स्टार्टअप भी गवर्नमेंट इसलिए करे कि आजकल पूरा हमारा जो युवा है बीए कर ली साहब ने। क्या कर ली? बीए। यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज 12, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा दिया। 5 साल आपने तैयारी करी उधर बढ़ के, क्या करे? गवर्नमेंट नौकरी तो मिलती ही नहीं। अब क्या कर रखा है बच्चे ने? बीए कर रखी है साहब। क्या कर रखी है? बीए। बच्चे ने बीए में अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिया होगा, लेकिन बीए की डिग्री मिल गई, उसके बाद सरकारी नौकरी चाहिए सबको। क्या चाहिए? सरकार इतनी जॉब दे नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ने इसका क्या निकाला? इसका तोड़ निकाला एक तरीके से। क्या निकाला तोड़? कि भाई ऐसा है, स्किल डेवलपमेंट करो। जैसे जापान जैसा देश है या अमेरिका जैसा देश है या और जैसे जर्मनी के देश है या और जो देश है यूरोपियन कंट्री, उसमें क्या होता है कि 10th क्लास तक की शिक्षा सबको फ्री दी जाती है। उसके बाद में किसी को हायर एजुकेशन लेनी है तो पैसा पे करो। आप इस कॉलेज में अगर 2 लाख रुपए फीस देते हैं ना, तो आप 5 बार पढ़ने आते, 5 बार क्लास में बैठते, 5 बार हमसे कहते हैं सर पढ़ाओ। अभी यहाँ पे 2000 इसलिए
इसलिए आपको टेंशन नहीं है, 2000 के 5000 स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नौकरी मिल जाए, नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं तो अपना काम धंधा स्टार्ट करो, स्किल डेवलप करो, आप कोई इंडस्ट्री खोलो, आप कोई नया कोई ऐसी चीज खोलो जिसमें आपको आपके लिए जनरेट हो, सोर्स जनरेट हो। तो इसी में 2-3 इनोवेशन और है। जो छात्र है नीतीश मीना है, अपने काजीखेड़ा गांव में बगल में यही का है। तो इनके पास में आगे बहुत अच्छे अच्छे और भी इनोवेटिव है। आजा बेटा आजा। कौन कौन है जो नहीं कमाना चाहता? 2 रुपए कमाना चाहते। आज दिन तक ये पढ़े कि कमाएंगे कैसे? पढ़े क्या? हाँ, आप तो गणित पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री सीखेंगे ना? हाँ, आपकी समस्या क्या है आसपास, आपने देखी कभी? समस्या नहीं देखी तो सॉल्यूशन कैसे होगा? बहुत सारी है, तो समस्या का सॉल्यूशन भी तो ऐसे फाइंड आउट होता है। आप लोगों ने ओला कंपनी का नाम किस किस ने सुना? ओला, उबर, उबर सुना है ना? हाँ? कौन है फाउंडर? क्या जरूरी पड़े अपने को? आपके कॉलेज से कितने विद्यार्थी ऐसे जो बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, आप ही की क्लासमेट में से कोई और भी हो सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। कभी सोचा यहाँ के विद्यार्थी कहाँ हैं, कहाँ तक हैं, क्या करते हैं? किसी को भी आइडिया नहीं है ना? क्यों? क्योंकि क्या जरूरी पड़ी, हम तो हमारा फर्ज है। ओला इसलिए स्टार्ट हुआ, उसे क्या प्रॉब्लम हुई? वो टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी वाले ने बीच में उतार दिया। उसने सोचा मैं ऐसी टैक्सी डिजाइन करूंगा जो व्यक्ति को बीच में नहीं छोड़ सके। उसका टारगेट तो था कि भाई जितने भी व्यक्ति जाते हैं प्रोफेशनली, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर था, उसके पास रुपए की कमी नहीं थी, तो फाउंडर के साथ काम करता था। उसका सैलरी था उस टाइम पे आई थिंक 38 लाख रुपए पर मंथ। 38 लाख रुपए पर मंथ। क्या जरूरी थी उसे टैक्सी चलाने की? आपकी भी तो समस्या होती है कि आप जिस बस में आते हैं या किसी में भी आते हैं, आपके घर के आसपास आप कोई भी खेती करते हैं तो आप लोग कितना केमिकल यूज करते हैं? आइडिया है उसका साइड इफेक्ट क्या है? आप पढ़े लिखे अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि रुपया ज्यादा चाहिए। क्यों ना अच्छी क्वालिटी का पैदा करके उसे सेल कर सके। आइडिया तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। मार्केट में बेचने के लिए सब्जी मंडी ही क्यों? हमेशा गंदगी वाली जगह पे क्यों? एक शानदार प्लेटफॉर्म भी नहीं खड़ा किया जा सकता क्या? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं सोचते? हमेशा ये लगे रहते 5 साल के पेपर में पास हो जाए, यही सोचते हैं ना। 5 साल के पेपर उठा के पढ़ के इसमें पास हो जाए। 5 साल के से 5 साल के आगे लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जिंदगी पूरी लाइफ शानदार जीनी है तो पूरी लाइफ को आज से डिजाइन करना पड़ेगा। अब तुरंत नहीं। और किसी भी चीज के लिए आप सोचे कि मुझे तुरंत मिल जाए, तो तुरंत तो मजदूरी मिलती है दोस्त, तुरंत तो मजदूरी मिलती है। बिजनेस कम से कम 5-10 साल समय देने के बाद प्राप्त होता है, ऐसे नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? आप फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं और एक अच्छी शानदार कोई भी जॉब करना चाहेंगे तो कम से कम ग्रेजुएशन और बीएड तक तो रुपया खर्च करेंगे ना। तो उसके बाद भी आप तैयारी करेंगे तब जाके संभावना है। कितना सतत प्रयास हो गया। तो आप एक स्टार्टअप या कोई भी आइडिया पे काम करके, कोई भी हो सकता है। मेरा क्या था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे दिक्कत डॉक्टर से संपर्क करें। फिर अगर आपके पास मास्क भी नहीं था तो यहाँ से अपन ने अल्ट्रासोनिक सेंसर दिया था, इसकी यहाँ पे जैसे हाथ करेंगे तुरंत एक मास्क आपके लिए यहाँ नीचे, तो तुरंत ऑर्डर फिर चेंज हो जाता था। कृपया अपना मास्क आप उठा लें, तो मास्क कलेक्ट कर लिया। अब अगर कॉलेज में, आपके कॉलेज में बस लगी हुई है तो एक और हमने दिया कि कोई भी कार्यालय, कोई भी संस्थान वगैरह बस लगी रहे उसकी जानकारी तो मिले, यहाँ कौन कौन से कार्यालय, यहाँ की वेबसाइट क्या। तो एक सेंसर जो ये था, इसके जैसे ही हाथ करेंगे तो तुरंत डिजाइन किया और इतना एडवांस था, इसको बनाने मेरे को करीबन 6 महीना लग गया। और ये तमाम तरह की चीजें मैंने इसी बस में सीखी। और इसका बॉडी डिजाइन इतना अच्छा था कि क्योंकि आप ये फन टाइम इसके अंदर नहीं रख सकते, तो पूरा अगर इसको उठा दे तो पूरा भर गया था। इतने सारे इसमें औजार, स्प्रे, नोजल वगैरह, और इसके कम से कम इसमें 30 मास्क हम यहाँ से फिल कर देते ऊपर से, तब एक के बाद एक गिराती रहती थी। तो ये था सर। इसके बाद एक और नलकी लगा दीजिए, वाटर टेप बता दिए। ये मेरा वाटर टेप का था, पर ये मैंने 500 रुपए में इसको डिजाइन कर दिया और इतना अच्छा बिना आर्डिनो के डिजाइन किया तो यह छोटा कर दिया। फिर जब मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर मैंने इसको बिना आर्डिनो इसको कंट्रोल कर दिया, आप जो सोच रहे उससे भी एडवांस करवा रहे। तो इसके अंदर ये फीचर था कि आप सामने करोगे आपको हाथ रुला देगा, साइड में सीधे तो बाल्टी जहाँ तक दोबारा प्रेस किया दूर से तो ऑफ हो जाता था। इसमें जो अब तक का जो एडवांस फीचर था वो ये था कि अगर बाल्टी फुल हो गया तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था। जैसे बाथरूम में अगर नल छोड़ दिया तो टेंशन हो जाती है,
कब बंद हो जाए तो देखने जाएंगे बार बार, पर वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक बार करके आ जाओ अपने आप ऑफ हो जाए। तो मेरे 3 इनोवेशन तो बड़े बड़े थे, तो इसको पेपर मीडिया में काफी हर जगह है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे, ये जैसे मैंने आपको ये बनाया जो ऑटोमोशन लाइट का था, जैसे कोई व्यक्ति आए तो बल्ब जल जाता था और थोड़ी देर बाद आप निकले तो ऑफ हो जाएगा। अगर पर्याप्त मात्रा में अगर एलडीआर को रोशनी मिल रही है तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। और जैसे ही ये देखो, अब मैंने आपके लिए छोटा कल ही डिजाइन किया था छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्कूल में जाते रहता हूँ प्राथमिक लेवल पे। जैसे आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया, पर पढ़ते ही है, पर बाकी एक्चुअली उसका समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। मैंने 2 कुंडलियां बनाई अलग अलग, प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें इतना कितना आ रहा है। साथ में जब आपको टीचर्स बताते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जाके ऐसे आता है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे राउंड शेप का अगर मैं मैग्नेट रख दूंगा तो ये घूमने लग जाएगा। जैसे तो ये मैं घूमता भी है, कभी आपको कभी इसका मेरे यूट्यूब पे नहीं दिया मैंने, क्योंकि कल ही डिजाइन किया। तो और भी छोटे छोटे टेस्ला कोई क्या है कि ज्यादा हो गया तो चिंगारी चलती रहती है। और भी मेरे पास जब भी टाइम मिलता है मेरे को, हो सके आप स्टूडेंट्सों को अगर मतलब टाइम मिले तो आप मोबाइल पे समय देता हूँ, पर मैं नहीं देता। मैं साइंस की नई नई चीजें खोजना, साथ में बुक्स पढ़ना। और आज से मैं भी बहुत मतलब जैसे बैक बेंचर का स्टूडेंट रहा शुरू में, पर जब मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि मेरे को कुछ करना है, तो मैंने 1 साल प्रयास किया और कर गया। मैंने स्पिरिचुअल में भी डिप्लोमा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को आध्यात्मिकता से भी मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, और मतलब मैं इन चीजों को कर पाता हूँ। देखो, मैं एक गीत सुनता रहता हूँ, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो मेरे अंदर निरंतर वही चलता रहता है, भाई मैं सोचूंगा हो जाएगा, सोचूंगा हो जाएगा। अब नहीं सोच मैं भी, जैसे अगर स्पिरिचुअल के मामले अगर मैं भी एक थॉट जनरेट करूँ, ये भी मेरी बॉडी से अगर टच हो तो ये जले, पॉसिबल है? नहीं है। एक दिन मैं पॉसिबल करके बताऊंगा। आप सब